हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है वो दिल को छू जाने वाली है। इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, इससे आपको पता लगेगा कि एक गुरु अगर चाहे तो क्या कमाल नहीं कर सकता। गुरु और शिष्य की महिमा तो अपरंपार है। किसी ने सही ही कहा है कि एक गुरु वो होता है जो खुद चलकर अपने बच्चों को प्रकाश देता है। तो आज की स्टोरी एक गुरु और एक शिष्य के नाम। ये स्टोरी है एक टीचर जिनका नाम है मिसेस थॉमस और उनका एक स्टूडेंट जिसका नाम है टोनी। तो यहाँ पर ये दोनों एक सरकारी स्कूल में हैं और मैम सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और टोनी वहाँ का एक शिष्य है। मिसेस थॉमस बहुत अच्छी है। अपने बच्चों को लेकर वो बहुत चिंतित रहती है, उनके साथ बहुत मेहनत करती है। वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड फीमेल पर्सन है जो सभी बच्चों को अपने बच्चों के जैसे प्यार करती है। बट फिर भी उसके क्लास में एक बच्चा है टोनी जो सबसे नालायक है, जो बिल्कुल पढ़कर नहीं आता, जो उसकी बातें नहीं मानता और जिसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन ही जाती जा रही है। जब भी मिसेस थॉमस क्लास में एंट्री करती है तो अपने सभी बच्चों को बोलती है आई लव यू बच्चों, और बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि सभी बच्चे मैम को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैम को ये पता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि क्लास में एक बच्चा तो ऐसा है जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिसका नाम है टोनी। मिसेस थॉमस के बार बार समझाने से, हर तरीके की सारी चीजें अपनाने के बाद भी टोनी की परफॉर्मेंस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से मिसेस थॉमस को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन आता है रिजल्ट का। जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो प्रिंसिपल मैम मिसेस थॉमस को अपने ऑफिस में बुलाती है। अब ऑफिस में बुलाने के बाद मैम उनको बोलती है कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस इतनी डाउन क्यों है। मिसेस थॉमस ने सोचते हुए बोला, मैम मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स में से 29 स्टूडेंट्स की तो बहुत अच्छी परसेंटेज है। सिर्फ एक ही तो बच्चा है जो नहीं पढ़ता, लेकिन मैं क्या करूँ, वो तो निकम्मा है, नालायक है, वो पढ़ता ही नहीं है। मैंने हर तरीके की कोशिश कर ली लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं होता। मैं बुरी टीचर तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बुरी टीचर होती, मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो मेरे 29 स्टूडेंट्स भी तो फेल होते। वो तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। प्रिंसिपल मैम ने मिसेस थॉमस की बात सुनी और उनको प्यार से अपने पास बिठाया और उन्होंने उनको बोला कि टोनी हमेशा से ऐसा नहीं था। टोनी हमारे स्कूल का ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक हुआ करता था। मिसेस थॉमस ये चीज़ सुनकर बहुत हैरान हुई और उन्होंने बोला, नहीं मैम, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ये अच्छा होता तो ये आज भी पढ़ने में अच्छा ही होता, लेकिन उसकी वजह से बाकी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो भी तो धीरे धीरे डाउन ही जा रही है, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट कैसे हो सकता है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। प्रिंसिपल मैम ने उनको बिठाया और उनको बोला, इसके पिछले सालों के सभी रिपोर्ट कार्ड्स एक बार आप ध्यान से देखिए। ये बच्चा नर्सरी में हमारे पास आया था और आज 7th क्लास में है। इसकी परफॉर्मेंस 5th क्लास तक बहुत अच्छी थी। मिसेस थॉमस ने सारे रिपोर्ट कार्ड्स देखे और वो रियली बहुत सरप्राइज्ड थी कि जो बच्चा फर्स्ट आता था क्लास में, आज वो सबसे नालायक बच्चा कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल मैम ने उसको समझाया, जब ये बच्चा हमारे पास आया था तब इसको बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन आप टीचर्स की मेहनत की वजह से धीरे धीरे इसने बहुत परफॉर्मेंस इम्प्रूव की और अच्छा बच्चा बनता चला गया और इसने पोजीशन भी हासिल की। बट जब ये 5वीं क्लास में था तो इसकी माँ की डेथ हो गई कैंसर की वजह से, और उसकी वजह से ये इसका पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और इसकी क्लास में जो परफॉर्मेंस थी वो डाउन चली गई। ये ढंग से खाता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि माँ जो कि लाइफ का आधार होती है, जब वो किसी बच्चे की लाइफ से जाती है तो बच्चे का मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए तो लाइफ नरक के समान बन जाती है। और वही हुआ टोनी के साथ। इसकी माँ के जाने के बाद इसके पापा शराबी थे। उन्होंने अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये टाइम पर खाना नहीं खाता था, किसी से बात नहीं करता था, इसको रोना आता था तो ये अकेले बैठ के रोता था, और धीरे धीरे इसी चीज के चलते इसका पढ़ाई से मन हटने लगा और इसकी परफॉर्मेंस डाउन चली गई।
मिसेस थॉमस को ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यजनक महसूस हुआ कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं पता थी। जिस बच्चे को मैं इतने सालों से पढ़ाती आ रही हूँ, मुझे क्यों नहीं पता था कि इस बच्चे के साथ ये चीज़ें हुई। अगर मुझे पता होता तो मैं इस पे अच्छे से मेहनत करती। मिसेस थॉमस ने उसी दिन सोचा और प्रिंसिपल मैम के मोटिवेशन की वजह से उन्होंने उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। वो क्लास में डेली उससे पूछती, पढ़ाई से पहले वो पूछती, बेटा आपने खाना खाया, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ। अगर उसको कुछ नहीं आता था तो मिसेस थॉमस हर सब्जेक्ट का काम उसका बैठकर अपने सामने कराती थी। उसके कपड़े अच्छे नहीं होते थे तो मैम उसके कपड़ों की आके अच्छे से सफाई करती थी, उसको अच्छे से टिफिन देती थी, उससे बात करती थी, बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करती थी कि वो उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट करे, उसके साथ हंस के बात करे। और धीरे धीरे सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से टोनी की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। मिसेस थॉमस को बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे जो टोनी सबसे डाउन था, अब वो धीरे धीरे क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस में आना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने पढ़ाई की उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। जैसे ही 12th क्लास आई, 12th क्लास में उसने डिस्ट्रिक्ट टॉपर वो बच्चा बना और बहुत अच्छे परसेंटेज से उसने पूरे गांव का नाम रोशन किया। जब स्कूल से जाने की बारी आई तो उस दिन सारे बच्चे मिसेस थॉमस के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आए। जिन गिफ्ट्स पे जो रैपिंग थी वो रैपिंग इतनी अच्छी थी कि टोनी उसको देखकर जो गिफ्ट लेकर आया था वो मिसेस थॉमस को देना ही नहीं चाहता था। मिसेस थॉमस ने देखा कि टोनी उसके लिए कुछ लेकर आया है जो कि एक नॉर्मल पेपर में था। मिसेस थॉमस ने टोनी को आगे बुलाया और सबसे पहले उसी का पैकेट खोला। जैसे मिसेस थॉमस ने पैकेट खोला तो उसने देखा उसमें एक हाफ परफ्यूम की बोतल और एक कड़ा जिसके नग निकले हुए थे, उसको लपेटकर उसने रखा हुआ था। सारे बच्चे उस पर हंसने लगे, अरे देखो देखो ये क्या लेके आया, जब लाया भी कोई चीज तो वो भी पुरानी लेके आया मैम के लिए, हम देखो कितने अच्छे गिफ्ट लेकर आए हैं। टोनी बहुत उदास हुआ। मिसेस थॉमस ने बड़े प्यार से उन चीजों को एक्सेप्ट किया और टोनी की तरफ देखा। टोनी रोने लगा। टोनी ने बोला, मैम ये मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है, मेरे पास आपको देने के लिए इससे बड़ा कीमती कुछ भी नहीं है। मिसेस थॉमस ने उसको अपने पास प्यार से रखा और उसके सर पर हाथ फेरा। धीरे धीरे सभी बच्चे अपने कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे और टोनी को स्कॉलरशिप मिली और फॉरेन जाने का मौका मिला। टोनी फॉरेन चला गया। मिसेस थॉमस फिर वैसे ही रोज की तरह अपने बच्चों को पढ़ाती और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। हाँ, एक चीज इसमें हुई कि टोनी हर महीने मिसेस थॉमस को एक लेटर भेजता था जिसमें वो हालचाल पूछता था और अपने हालचाल उनको बताता था। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला गया और एक दिन उसी लेटर के साथ में एक इनविटेशन कार्ड आया जो कि टोनी की मैरिज का था। मिसेस थॉमस बहुत खुश हुई। टोनी ने उनको सारी चीजें, पैसे और जितने भी उनकी जरूरत की चीजें थी वो उनके लिए भेजी ताकि वो मैरिज में आ सके। टोनी के मैरिज का दिन आया। मिसेस थॉमस बहुत एक्साइटेड थी। मिसेस थॉमस ने वही परफ्यूम लगाया और वही कड़ा जो लास्ट टाइम टोनी ने उनको दिया था वो पहनकर गई ताकि टोनी को अच्छा लगे। जैसा कि टोनी क्रिश्चियन था तो चर्च में उसकी मैरिज होनी थी। जैसे ही मिसेस थॉमस चर्च पहुंची उसने देखा कि चर्च पूरा भरा हुआ है लोगों से, तो वो जाकर लास्ट की सीट पर बैठ गई कि मुझे तो यहाँ कौन ही जानता होगा। टोनी ने अपने सारे दोस्तों को अपनी माँ की, यानी कि मिसेस थॉमस जिनको वो अपनी माँ मानता था, उनकी फोटो दिखाई हुई थी। जैसे उनके दोस्तों ने मिसेस थॉमस को देखा वो उनको अपने साथ आगे लेकर आए और आगे सबसे आगे एक सीट जिसके ऊपर माँ लिखा हुआ था, मदर लिखा हुआ था, वहां पर उनको बिठाया। मिसेस थॉमस को बहुत प्राउड फील हुआ। इससे बड़ी खुशी की बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती थी। टोनी ने अपनी वाइफ, अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराया और सबको बोला कि ये मेरी माँ है, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं इतना सक्सेस नहीं होता, मेरी इतनी अच्छी लाइफ नहीं होती।
मिसेस थॉमस को बहुत प्राउड फील हुआ कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा उनकी गाइडेंस से आज इतना अच्छा इंसान बन चुका है, इतने अच्छे पैसे कमाता है और उसकी बहुत अच्छी गुडविल है। तो आपने देखा ये सब कैसे हुआ। एक गुरु अगर सही गाइडेंस दे और उसके साथ में थोड़ा सा प्यार अपने बच्चों को दे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, तो वो अपने शिष्यों को क्या कुछ नहीं बना सकती। कमाल इस धरती पर ही होते हैं अगर सारे टीचर अच्छे बन जाए, बच्चों को समझे, तो जो क्राइम होते हैं वो क्राइम को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो आप सभी टीचर्स से जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चों को बहुत डेडिकेशन से प्यार से पढ़ाते हैं, आप सभी से निवेदन है इस चीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाए रखिए। हमारी छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकती है। थैंक यू।